हेलो, वॉइस आ चुकी है। वॉइस आ चुकी है। नमस्कार आप सभी को। राधे 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 राधे। स्टार्ट करें। हम्म? अभी आ गई वॉइस, आ गई। राइट, अभी वॉइस आ चुकी है। बेटा माइक वाइक सब चेक कर लिया? ओके, मैंने कर दिया। माइक में कोई इशू नहीं था, उधर सामने से कुछ इशू चल रहा था। राइट, माइक में कोई इशू नहीं था। अभी मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि वॉइस ऑडिबल है आप सभी को या नहीं है। कमेंट करके बताइए एक बारी। वॉइस ऑडिबल है आप सभी को या नहीं? हाँ या ना? बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ रही है ना वॉइस? आ रही है आप सभी को वॉइस या नहीं आ रही है? हाँ या ना? बताइए एक बार, कमेंट करके बताइए। सब कुछ ओके है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी तरह की तो बताएं। बोलिए बोलिए। नमस्कार नमस्कार जी। राधे 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 आप सभी को। राम राम आप सभी को बच्चों। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए तो स्टार्ट करें ना, वॉइस ओके। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करेंगे सारे लोग। एक बार जल्दी से बताइएगा, क्या ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था या नहीं किया था? ये वाला प्रश्न हमने कल किया था या नहीं? आया ना? राधे राधे जी, राधे राधे। इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो एक बार। चलिए आइए देखिए, शुरू करते हैं बच्चों बिना देरी के। स्टार्ट करेंगे, समझिएगा। कह रहा है कि भाई वी जो है, वी इज द फादर ऑफ ओनली आर एंड वाई। वी जो है क्या है? फादर है। किस किसका फादर है? वी पिता किस किसका है? वी पिता है किस किसका? आर और वाई का। वी पिता किस किसका है? आर और वाई का। ओके। वाई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस। ब्रदर इन लॉ कैसे हो सकता है? देखिए, इस सिचुएशन के आधार पर कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। राइट, कॉमन सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई ब्रदर इन लॉ कैसे हो सकता है? राइट, वाई एस का साला या जीजा, तो यानी कि वाई का जेंडर मेल होगा क्योंकि ब्रदर इन लॉ है। तो वाई का कोई भाई या बहन जिसकी शादी एस के साथ हुई है, तो इन दैट सिचुएशन यू कैन से कि वाई इज ब्रदर इन लॉ। सदैव बात बच्चों, बस ये बात याद रखना, अगर जो भी मेरे हिंदी भाषी बच्चे हैं, जो भी हिंदी स्टूडेंट्स हैं, बेटा मेरी इस पे मत जाना। राइट, देखिए मैं हिंदी का टीचर नहीं हूं, तो थोड़ा सा अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो बता देना, क्योंकि हिंदी को ऐसे भी लिख देते हैं, हिंदी को आप ऐसे भी कभी कभी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस चीज पे मत जाना। जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, सदैव जब भी कभी साला जीजा है ना, तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट सभी से है कि वो बस अपने दिमाग में ये रखे कि रोहित सर ने बताया ब्रदर इन लॉ। अगर कभी ये आ जाए साली या ननद, तो आपको बस ये सोचना है कि सिस्टर इन लॉ है। और सिस्टर इन लॉ के दिमाग से आपको जो है फिर खेलना है उसको। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कहा गया वाइस ब्रदर इन लॉ, तो मैंने क्या किया? देखिए, इसमें दो सिचुएशन हो सकती थी। एक तो ये सिचुएशन है कि वाई का कोई भाई बहन जिसकी शादी एस के साथ हुई है। एक तो पहली सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन इसमें और क्या हो सकती थी कि वाई की जिसके साथ शादी हुई होगी उसका कोई भाई या बहन, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं उनके साथ पहली प्रायोरिटी दूंगा कनेक्ट करने की। मुझे पता था वाई का कोई भाई या बहन आर है, तो मैं पहली प्राथमिकता आर की शादी एस के साथ करा के देखूंगा। अगर इन्फॉर्मेशन में ऐसा कहीं मना किया गया होगा कि आर की शादी एस के साथ नहीं हुई है, तब ये वाली कंडीशन सही हो जाएगी कि वाई की शादी जिसके साथ हुई है उसका भाई या बहन। ठीक है। राइट, अभी मैं इसको अज्यूम नहीं कर रहा हूं। क्यों अज्यूम नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास अभी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वाई का कोई भाई या बहन है जिसकी शादी मैं इसके साथ करा सकता हूं। इन दैट सिचुएशन यू कैन से, ऐसी कहीं ना कहीं सिचुएशन में आप ये कह सकते हैं कि वाई जो है ब्रदर इन लॉ है। ओके। राइट, अगला देखिए, जिसका कोई भाई या बहन नहीं है, जिसका किसके लिए यूज होता है? राइट, हु यूज फॉर सेकंड पर्सन, यानी एस हैज नो सिबलिंग। बस बात हमारी फिट हो गई। यानी कि अगर मैं वाई का शादी किसी व्यक्ति के साथ जिसके साथ हुई है, राइट, वाई की वाइफ का भाई या बहन, तो यानी कि आपसे क्या कहा गया? एस का कोई सिबलिंग नहीं है। तो ये वाली सिचुएशन आपकी सही नहीं होती। ये वाली सिचुएशन सही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसने क्लियर बोल दिया जिसका कोई भाई बहन नहीं है, यानी कि जिसका मतलब सेकंड पर्सन। अगर दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया जाए, जिसका या जो या जो के द्वारा, सो यू विल से कि वो सेकंड पर्सन के बारे में बात करें, यानी एस का कोई भाई बहन नहीं है। एस का कोई भाई बहन नहीं है, तो इस सिचुएशन में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हम इसको हटा देंगे। यानी कि जो मैंने प्रिडिक्ट किया, जो मैंने सोचा, वो मेरी बात आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पर सही होती नजर आ रही है। ओके, चले आगे की ओर। एस यू का दामाद है। एस जो है किसका दामाद है? यू का दामाद है। यू का दामाद है, यानी कि दामाद। एस जो है दामाद, दामाद मतलब सन इन लॉ मतलब मेल। आर शुड बी फीमेल, क्योंकि शादी अगर होगी तो मेल फीमेल की ही होगी। तो भैया एस की जो पत्नी है उसके पेरेंट यू होंगे, वी मेल है, सो यू शुड बी फीमेल। तो यू की बेटी का पति ही दामाद होगा एस। जो के का भाई बहन है, यू जो है, यू के का भाई बहन। भाई बहन का मतलब साफ समझ में आना चाहिए, सिबलिंग वी डोंट नो, लेकिन आपसे क्लियर बोला के का भाई बहन तो बहन ही है। यू जो है के की बहन है। ओके, चलिए। जेड इज द नेफ्यू ऑफ आर। जेड जो है वो नेफ्यू है आर का, यानी कि आर के भाई का बेटा, यही हो सकता है। एम इज द पेरेंट ऑफ जेड। अगर वाई पिता है तो सीधी सी बात है एम माता होगी, क्योंकि एम ऑल्सो बी अ पेरेंट।
राइट। एम जो है जेड का माता पिता है, माता पिता मतलब पेरेंट। आपको क्लियर पहले से ही पता था कि वाई तो जेड का पिता है, तो एम डेफिनेटली माता होगी। आई होप डन। एक एक लाइन को तवज्जो देना, एक एक लाइन की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ओके चलिए, अब प्रश्न में कभी भी सदैव याद रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया होगा, राइट। ठीक है, आपको याद होगा बेटा, याद रखना वो बैक इसलिए हो जाती है कि थोड़ी देर बाद प्रोसेस होकर फिर वो अपलोड होती है। ये ऐप का ही है, मतलब ऐप की ही इस तरह की जो है टेक्निकलिटी है कि भाई वो जैसे ही लाइव चल रही होती है, लाइव के बाद जब एंड होती है तो वो फिर वापस हो जाती है, बैक हो जाती है, और फिर उसके बाद आपको सो नहीं होती होगी, फिर वो थोड़ी देर बाद आपका जो है वहां अपलोड होती है, अपना प्रोसेस होने के बाद फिर अपलोड हो जाती है। राइट, क्लियर बात सभी को। जब भी कभी आपको ये दिखाई दे 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, तो आपके जहन में बस एक बात याद रखना कि रोहित सर ने बताया था कि निम्नलिखित 5 में से 4 दिए गए व्यवस्था के आधार पर एक निश्चित तरीके से समान, यानी कि 5 विकल्प में से 4 आपका जो है एक सेम पैटर्न बना रहे होंगे और एक आपका जो है उनसे भिन्न होगा। 4 जो है वो सेम पैटर्न बना रहे होंगे और एक उनसे भिन्न होगा। 4 उनसे सेम पैटर्न बना रहे होंगे, सेम लॉजिक फॉलो कर रहे होंगे, और एक उनसे अलग होगा। राइट, एक उनसे अलग होगा। सो आपने देखा वी का जेंडर मेल है, जेड का जेंडर मेल है, वाई का जेंडर मेल है, एस का जेंडर मेल है, और यू फीमेल है। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि भी इसमें भिन्न कौन सा है, ऑड कौन सा है। तो यू विल से कि सर ऑड शुड बी यू, बिकॉज ये ऑल 4 आर मेल एक्सेप्ट यू को छोड़कर बाकी सारे मेल है, दैट्स व्हाई। क्लियर है बात, समझ आई बात सभी को या नहीं? चलिए अगला प्रश्न तवज्जो दीजिएगा, इस प्रश्न को तवज्जो दीजिएगा, एक बार खुद से ट्राई करिएगा, एक बार आप खुद से ट्राई जरूर करेंगे। करिए इसको। चलिए इसको देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से तवज्जो दीजिएगा। पी एन का पुत्र है, पी जो है पी इज द सन, पी सन है किसका, एन का। ओके, जो ओ से विवाहित है। मैंने बताया था कि व्हेन वी कनेक्ट द टू सेंटेंसेस विद जो या जो की या जिसका, सो वी विल से कि फॉर सेकंड पर्सन वी विल यूजिंग, राइट, फॉर सेकंड पर्सन वी विल यूज। ठीक है, तो एन जो है ओ से विवाहित है। ओके जी, एम केवल एन की माता है, एम जो है एम केवल एन की माता है, एम केवल एन की माता होगी, एन की माता। इसका मतलब यह है कि फिर एम अगर केवल एन की माता है, केवल एन की माता, यानी कि बाकी किसी और की माता नहीं है। ठीक है, चलिए ओ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। अब देखो इस सिचुएशन के आधार पे ओ इज ब्रदर इन लॉ, तो यहां पर हम एन का भाई या बहन दिखा सकते हैं, ओ ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, यानी आर की कोई बहन जिसकी शादी ओ के साथ, तो ओ आपका जीजा हो गया। राइट, एस इज द ओनली चाइल्ड ऑफ क्यू। अब एक सिंपल सी बात समझिएगा, देखिए बहुत बारी, क्योंकि क्वेश्चन आपको इजी नहीं होंगे एग्जाम में। अब जैसे आपने देखा कि ये लाइन आपको देखने को मिली, अब आपकी ये लाइन इसके साथ में कहीं भी कनेक्ट नहीं हो रही है, या तो इसको अलग से लिख लो कि एस जो है इकलौता बच्चा है क्यू का, राइट, एस जो है क्यू की इकलौती संतान है, या तो इसको अलग से लिख लो, क्योंकि यहां तो अभी कनेक्ट नहीं करेंगे तो बात की बातें हैं। अब जैसे कह रहा है कि जो एन की भाभी या ननद है, एन की भाभी या ननद है, ठीक है, राइट, तो सीधी सी बात है, एन का कोई भाई या बहन जिसकी शादी आप किसके साथ करा सकते हैं, क्यू के साथ करा सकते हैं। राइट, तो एन की भाभी कौन है, एन की भाभी या ननद कौन है, क्यू, तो यानी आर शुड बी मेल, ऐसा हो सकता है। तो भाई एन के भाई की वाइफ कौन होगी, ऑब्वियसली बात है आपकी जो है एन की कौन हो जाएगी, क्यू भाभी हो जाएगी। ठीक है, और इनका इकलौता बच्चा कौन है, एस इनका इकलौता बच्चा है। एल जो है पी का दादा या नाना है, तो दादा या नाना का हम यहाँ पे देखिए, यहाँ हम इसके साथ शादी करा के देख लेते हैं कि भी एम की शादी एल के साथ, तो पी का जो है नाना हो जाएगा एल। क्यू जो है एल की संतान नहीं है, क्यू एल की संतान नहीं है, तो परफेक्ट बात है, इसमें तो कोई संदेह था भी नहीं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं था। ठीक है, क्यू जो है एल की संतान नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, इसमें तो कोई संदेह भी नहीं है। ओके चलिए, तो ये हमने इस प्रकार से बना दिया। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द चाइल्ड ऑफ एल, एल का चाइल्ड कौन है भाई, एल का चाइल्ड कौन है बताइए, एल का चाइल्ड कौन है, हु अमंग द फॉलोइंग। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वी कैन से कि सर एन, डी ऑप्शन, एन शुड बी द चाइल्ड, राइट, एन शुड बी द चाइल्ड। ओके, कोई डाउट हो तो बताइए। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अब देखिए यहां पर एक गलती हुई है, क्या गलती हुई है रोहित सर, क्या गलती हुई है ये बताने की बात। हाँ मैं वही पे आ रहा हूं, क्या गलती हुई है, देखो मैं आपसे पहले भी कह रहा था एम इज द मदर ऑफ ओनली एन, यानी एम केवल एन की मदर, यानी कि बाकी किसी की नहीं होगी, तो यानी कि ये वाली बात आपकी सही नहीं हो पाएगी। फिर इसका मतलब साफ ये था कि आपसे कह रहा है ओ इज द ब्रदर ऑफ आर, ओ इज द ब्रदर, यानी कि ओ का कोई भाई या बहन जिसकी शादी आर के साथ हुई है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। राइट, ठीक है जी,
क्यू हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, क्यू जो है सिस्टर इन लॉ है, राइट, सिस्टर इन लॉ यानी कि एन के पति की वाइफ, तो क्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, क्यू आपकी कौन हो जाएगी, एन के पति की, तो क्या हो जाएगी ये आपकी क्यू जो है कौन होगी, क्यू जो है भाभी हो जाएगी एन की, एन के पति की वाइफ है तो भाभी हो जाएगी, ठीक है। एल इज द ग्रैंडफादर ऑफ पी, राइट, एल इज द ग्रैंडफादर ऑफ पी, राइट, आपसे कह रहा है एल इज द ग्रैंडफादर ऑफ पी और क्यू का बच्चा कौन है एस, एल इज द ग्रैंडफादर ऑफ पी, तो बिल्कुल सही बात, लेकिन अगली लाइन उसने ये भी कह दिया क्यू इज नॉट द चाइल्ड ऑफ एल, यानी कि एल जो है पी का दादा या नाना है, आप दादा तो नहीं कह सकते क्यों, क्योंकि उसने क्लियर कहा था कि क्यू जो है क्यू एल का बच्चा नहीं है, एल का बच्चा नहीं है, तो सीधी सी बात है फिर तो पी की मम्मी के पिताजी ही होंगे क्योंकि नाना ही होंगे, अगर दादा होते यानी पी के पिताजी के होते एल, तो उस केस में क्यू आपका एल का बच्चा हो जाता, राइट, तो ये परफेक्ट आपकी जो है बात हो जाएगी। आपसे कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग द पर्सन इज द चाइल्ड ऑफ एल, एल का चाइल्ड कौन है, तो एल का चाइल्ड एन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, इज दैट ओके। तो ये चीज थोड़ी सी समझनी होगी, ये चीजें धीरे 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 डेवलप होंगी आप सभी के साथ, धीरे धीरे डेवलप होंगी, लेकिन नहीं एल को ओ का फादर रखोगे तो सीधी सी बात है फिर क्यू भी एल का बच्चा होगा, अगर क्यू अगर एल का बच्चा हुआ तो हमारी इस लाइन का कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, राइट, उल्लंघन होगा, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, और जो कि हम अपनी इंफॉर्मेशन के साथ किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं करा सकते, कोई किसी भी तरह का इसमें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो सकता। अरे तो भैया कोई और हो सकती है, एन मतलब एम जो है केवल एन की माता है, केवल एन की, लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए, एम जो है एम किसकी, केवल एन की, केवल एन की माता, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब क्या निकला, सुनीता केवल रोहित की माता है, सुनीता केवल रोहित की माता है, इसका मतलब बाकी किसी और की नहीं होगी माता, बाकी किसी और की नहीं होगी का मतलब फिर उसका कोई और बच्चा नहीं होना चाहिए, तो फिर किसी और की भी हो जाएगी, उसने कहा केवल एन की माता है तो यानी कि बाकी किसी और की माता नहीं होगी वो, राइट, बाकी किसी और की फिर वो माता नहीं होगी, इस चीज को समझिएगा बच्चों ध्यान से, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, एक और से देखिएगा, प्रयास करिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन क्या वही क्वेश्चन है प्रश्न दूसरा कहा गया, कह रहा है यदि पी इज मैरिड टू ए, यदि पी की शादी ए के साथ हो जाए तो ए शुड बी वाइफ, पी की वाइफ होगी, इन दैट सिचुएशन यू विल से कि हाउ इज ए, प्यारे दोस्त इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि ओ का ए का ओ से, तो ए जो है ओ से किस प्रकार रिलेटेड है, तो ए जो है ए आपका ओ से यानी ओ के बेटे की वाइफ है, तो ए जो है ओ से बहू के रूप में संबंधित है, ए जो है ओ से बहू के रूप में संबंधित है, सी विकल्प आपका राइट है, राइट, क्लियर बात, एक बार फिर से बताना है इस क्वेश्चन को, चलिए दोबारा समझ लीजिए, दोबारा समझिए, कह रहा है कि पी जो है पी एन का पुत्र है, एन का पुत्र कौन है, पी है, जो यानी कि एन की शादी ओ के साथ, एम केवल एन की माता है, एम जो है एम केवल और केवल एन की माता यानी कि बाकी किसी और की नहीं होगी, इस केवल शब्द का बड़ा ही जो है खतरनाक यूज आपको समझना होगा, वो केवल मेरा है, वो केवल मेरा है, मूवीज में देखा हो ना कैसे हाथ लगाया तूने, वो केवल मेरा शिकार है, केवल मेरा, इसका मतलब साफ हो गया कि फिर आप कोई और शिकार नहीं कर सकता उसका, जैसे उसमें पिक्चर में कहता है ना कौन सी मूवी थी वो सनी देओल की, वो सिर्फ मेरी है, अगर उसके बीच कोई आया तो समझो मर गया, वो सिर्फ सिर्फ कह दो या केवल कह दो बात ही है, सिर्फ कह दो या केवल कह दो बात ही है, वो सिर्फ मेरी है किसी और की नहीं हो सकती, अगर उसके मेरे बीच में कोई आया तो वो समझो मर गया, लाइक इस तरह का कोई डायलॉग है ना सनी देओल का, बहुत अच्छी मूवी थी वो हम बचपन में तो इस तरह की मूवी पता देखिए, एक एज का भी बड़ा अलग मामला होता है, हम बचपन में तो फाइटिंग वाली देख रहे हैं कि सुनील शेट्टी मिथुन की मूवी देख रहे हैं कि वैसे करके हाथ करके पंच मार दे रहा है, सनी देओल की देख रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो फिर अलग तरह की मूवी आपका ना वो बदल जाता है फिर थॉट प्रोसेस, राइट, फिर आपको हॉलीवुड टाइप की मूवीज पसंद आने लगती हैं क्योंकि आप टेक्नोलॉजिकली आप चीजों को सोचने लगते हैं, आपको समझ आ जाता है कि सब नकली था, राइट, ये जो फाइटिंग थी ये सब क्योंकि बच्चों में नहीं पता होता, बच्चों में लगता है ये सच में लड़ रहे हैं, अच्छा लगता था, राइट, ठीक है जी, चलिए, ओ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, तो भाई ओ की जिसके साथ शादी हुई उसका भाई बहन नहीं हो सकता क्योंकि एन का कोई भाई बहन नहीं होगा, राइट, ये तो सीधी सी बात है, तो यानी कि आपसे कह रहा है ओ जो है ब्रदर इन लॉ है, ओ का कोई भाई या बहन जिसकी शादी आर के साथ हुई होगी, ओ का जेंडर मेल सो एन शुड बी फीमेल, शादीशुदा जोड़े के केस में बात ध्यान रखिएगा, राइट, एस इज द ओनली चाइल्ड ऑफ क्यू, क्यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, एन की सिस्टर यानी एन की जिसके साथ शादी हुई है, राइट, क्यू जो है सिस्टर इन लॉ हो जाएगी एन की, एन की जिसके साथ शादी हुई है उसकी बहन क्यू, क्यू जो है सिस्टर इन लॉ है, यानी कि सिस्टर इन लॉ कैसे हुए, क्यू की भाई की वाइफ है तो क्यू कौन हो जाएगी उसकी, क्यू कौन हो जाएगी, एन की क्यू कौन होगी, एन की जो है एन की क्यू जो है कौन हो जाएगी, ननद हो जाएगी आई थिंक, है ना, एन की जो है एन की भाभी नहीं होगी, सॉरी वो नहीं होगी, क्या बोलते हैं भाभी नहीं ननद होगी, सॉरी, ठीक है, अगर एन क्यू को क्या बोलेगा, एन क्या बोलेगी क्यू को, ननद बोलेगी कि ये मेरी ननद है, यही बोलेगी ना मेरी ननद है, अगर क्यू क्या बोलेगी एन को, क्यू अगर बोलना चाहे तो क्यू ये बोलेगी कि ये मेरी भाभी है एन, लेकिन अगर एन कहेगी क्यू को तो एन कहेगी क्यू को क्या कहेगी, ननद कहेगी, ठीक है, ये ननद कहेगी, यानी कि एन अगर क्यू को कह रही है तो वो ननद होगी, राइट, ये बात आपको मुझे लगता है कि आपको समझ में आनी चाहिए, राइट, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे मेरी वाइफ मेरी बहन को क्या कहेगी, ये मेरी ननद है, लेकिन अगर मेरी बहन मेरी पत्नी को क्या कहेगी, मेरी बहन मेरी पत्नी को भाभी कहेगी, और मेरी वाइफ मेरी बहन को क्या कहेगी, ननद कहेगी, बात आपको शुद्ध भाषा में समझ में आनी चाहिए, अगर ऐसी बात को मैं बार बार समझा रहा हूं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संबंधों का ज्ञान आपको भी कम है, फिर संबंधों का रिलेशंस का तो फिर आपको भी पता होना चाहिए ना, अगर मेरी बहन है तो मेरी बहन मेरी पत्नी को क्या बोलेगी बताइए, सीधी सी बात है भाभी बोलेगी, और मेरी पत्नी मेरी बहन को क्या कहेगी कि मेरी ननद है,
राइट, क्लियर है बात सभी को? हाँ, जीत मूवी का था, अंजलि तुम मेरी हो सिर्फ, है अंजलि, इस तरह का था कुछ। तो ये इस मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए, तुम्हें तो बताने की, हमें मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ओनली तो बहुत फेमस शब्द है, केवल कह दो या सिर्फ कह दो, बात एक ही है। राइट, चलिए आगे देखिए। एस जो है क्यू की संतान है, राइट। एल पी का दादा या नाना है, लेकिन आपसे ये भी कह दिया क्यू जो है एल की संतान नहीं है। यानी पी का दादा या नाना, यानी पी के पिताजी के होते तो एल दादा होता, लेकिन पी की मम्मी के होंगे तो नाना हो जाएंगे। लेकिन पी के पिताजी के नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि अगर मैं पी के पिताजी के रख देता एल, यानी एल जो है दादा या नाना, तो दादा बना देता। अगर एल को मैं दादा बना देता तो ये अगली वाली लाइन आपकी गलत हो जाती, क्यू जो है एल की संतान हो जाती, जबकि उसने मना कहा है कि क्यू एल की संतान नहीं है। इसलिए फिर मैंने एल के साथ एम की शादी कराई, तब उस केस में कहा कि पी की मम्मी के पिताजी यानी कि पी एल जो है पी के नाना होंगे। तो चाइल्ड ऑफ एन, एल का चाइल्ड एन होगा, एल का बच्चा ऑब्वियसली बात है, एक ही तो बच्चा ही है, वही तो है, राइट, ये होगा। क्लियर बात? चलिए आगे देखिए। राइट, फिर तो अभी समझ में आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, एक और अद्भुत क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक और अद्भुत प्रश्न। एक बच्चा कह रहा है अगर बीच में कोई आया तो लाशे बजा दूंगा, लाशे। अरे भाई, चलिए। बट सर एन तो सन है, तो मेल है। सन किसने कहा? सन किसने कहा? बताओ मुझे, कहां पे लिखा है? अगर एक जगह मुझे एक लाइन में एक कह दो, राइट, कहीं भी एक जगह कह दो कि एन का जेंडर यहां पे मेल बताया, कहीं भी, उसको अभी 501 रुपए का नाम, अभी के अभी, अभी के अभी, जो ये बता दे कि एन का जेंडर यहां पे मेल बताया गया, कहीं भी अगर ये दिखा दे कि एन का जेंडर ही बता दे कि एन के जेंडर के बारे में कुछ बोला है। ये तो हमने मैरिड कपल के आधार पर एन के जेंडर को डिसाइड किया, मैरिड कपल शादीशुदा जोड़े के आधार पर हमने एन का जेंडर फाइंड किया। अदरवाइज पूरे प्रश्न में कहीं भी ये कहा गया हो कि एन का जेंडर मेल है या फीमेल है, तो मुझे बता दीजिए, बताइए। होगी प्रॉब्लम इनिशियली, ब्लड रिलेशन इतनी आसानी से नहीं आएगा, बार बार देखना पड़ेगा आपको, राइट, बार बार देखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं लेगा 500 रुपए, क्योंकि मुझे पता है ना, दी नहीं गई, राइट। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखो। चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए इस क्वेश्चन को देखिएगा। हाँ एग्जैक्टली, मानती बिल्कुल सही कह रही है। ज्वाइंट फैमिली जिसकी होगी तो वो तो बहुत अच्छे से समझ रहा होगा रिलेशन में, जिसके घर में चाचा ताऊ जो है मतलब सब एक ज्वाइंट फैमिली में रहते होंगे ना, उसको तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हम इसलिए तो अवेयर हैं, बचपन जैसे मतलब मैं 3-4 साल से ही फादर साहब हमारे आर्मी में थे, 3-4 साल का था तभी, 3 साल का ही हूँ, तभी गाँव से लेकर जो है गाँव से लेकर शहर आ गए थे हमें, तो इतनी मुलाकात भी नहीं हो पाती थी, बहुत रेयर मुलाकात हो पाती थी अपने रिलेशन से, लाइक चाचा ताऊ सब बहुत कम, बहुत कम ज्यादा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सर आपका पढ़ाया सीधे दिमाग में जाता है, काव्य, थैंक यू सो मच। पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, फिर चर्चा करेंगे उसकी, ठीक है? पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस भी हमें टाइमली कंप्लीट कराना है। देखिए वर्कशीट हो गया, प्रैक्टिस हो गया, ये सब हम ही तो कराएंगे, आपको कोई नहीं कराएगा, हम ही कराएंगे। लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक का, उसके क्वेश्चन हम डिलीवर करते हैं, जैसे कि आपके जहन में एक समझ पैदा हो जाए हर एक टॉपिक की। डाउट सेशन हम लेते रहेंगे। मैं 2 तरह के प्लान बना रहा हूं, या तो एप्लीकेशन पे कराऊं, लेकिन मेरे एक दिमाग में एक और चीज बहुत बड़ी आ रही है, अगर आप सभी एग्री करेंगे तो मैं ये सोच रहा हूं कि हम इस क्लास को तो टॉपिक वाइज ही रखें, डेली कराते रहे, लेकिन यूट्यूब पर हम डाउट सेशन करा दें। आपके यूट्यूब पे डाउट, यानी कि जो वर्कशीट मैं आपको दे रहा हूं उस वर्कशीट को हम यूट्यूब पे करा दें। अगर आपको अगर मेरा अगर सुझाव अच्छा लगे तो मुझे बताना, तो हम इस तरह से कर सकते हैं आगे। तो मुझे लगता है कि आपकी क्लास भी अफेक्ट नहीं होगी, यहाँ पर डेली आपका टॉपिक भी चलता रहेगा, और वहां पर हम आपके डाउट को भी कर लेंगे कवर। जी हाँ जी भाई, दोनों में आता है पेपर, इंग्लिश हिंदी दोनों, इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के। चलिए आगे देखिए। वी इज द स्पाउज ऑफ डब्लू, वी इज द स्पाउज ऑफ डब्लू। अरे आप छोड़िए, खुद मैं भी आज भी अगर मेरी मम्मी मुझसे कहती है अरे तेरे मामा के क्या नाम है, क्या बोलते हैं, तेरे मामा के भाई के भाई की बहन की, उसको कह रहे हैं तेरे मामा के कजिन की बहन की शादी है, या तेरे मामा की कजिन की शादी है, कजिन कजिन होते हैं ना, चाचा ताऊ में। मैंने की तो मम्मी मेरी वो कौन लगी? अरे पागल, वही तो तेरी मौसी लगी, गधा। चलिए, तो मम्मी हाथी गधा, मुझे मम्मी नाम अब तो खैर कहती है, संदीप कहती है मुझे, लेकिन क्योंकि मेरा बचपन से संदीप ही नाम था। बट अभी आज तक मम्मी ने कभी मुझसे रोहित नहीं कहा। मेरे फादर साहब, मेरे दादाजी तो भी मुझसे रोहित कहते थे, अदरवाइज मेरे बाकी रिलेटिव्स लाइक बुआ फूफा, लाइक मेरे मामा, जितने भी हैं वो संदीप ही कहते हैं। लेकिन मम्मी 10वीं 11वीं तक, इवन 10वीं 11वीं तक, इवन 12वीं तक भी मम्मी ने मुझे कभी नाम से नहीं पुकारा। अरे हाथी कहाँ जा रहा है? अलग अलग नाम में नाम ले नहीं सकता, अलग अलग नामों से जो है पुकारा जाता था। क्योंकि मैं कुछ ना कुछ छोटी छोटी मिस्टेक करता ही रहता था, तो वो फिर अलग ही तरीके के जो है नाम से पुकारती थी मुझे। चलिए, वी डब्ल्यू का जीवन साथी, यानी कि वी की शादी डब्ल्यू के साथ हुई। डब्ल्यू इज द ओनली चाइल्ड, डब्ल्यू जो है इकलौता बच्चा है एक्स का, यानी कि डब्ल्यू एक्स का फिर कोई और बच्चा नहीं होगा। जो दो सेंटेंस को अगर जो से जोड़ा जाए तो सेकंड पर्सन के लिए डब्ल्यू जो है एक्स की इकलौती संतान, यानी एक्स का फिर कोई और बच्चा नहीं होगा डब्ल्यू के अलावा। वाई जो है वी की सास है, वी की सास, वी की सास, यानी वी की जिसके साथ शादी हुई है, वाई जो है
सास हो जाएगी, वी की जिसके साथ शादी उसकी मम्मी, वाई फीमेल है तो एक्स वुड बी मेल, क्योंकि मैरिड कपल में एक जेंडर क्लियर तो दूसरे का ऑटोमेटिक होता है। ठीक है जी, चलिए जो सेकंड पर्सन के लिए वी जो है जेड का पिता है, वी जो है जेड का पिता है, वी जेड का पिता, मैरिड कपल अगर ये मेल है तो ये फीमेल होगी। जेड जो है ए की भतीजी या भांजी है जो विवाहित नहीं है। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात। जेड जो है ए की भतीजी या भांजी है। अब ए यहां भी हो सकता है, अगर ए यहां हुआ तो भांजी हो जाएगी क्योंकि ए की बहन की बेटी, अगर ए यहां हुआ तो ए के भाई की बेटी तो भतीजी हो जाएगी, यानी ए यहां भी हो सकता है, ए यहां भी हो सकता है, भतीजी या भांजी जो विवाहित नहीं है। ए जो है यू का पुत्र है, यू का पुत्र कौन, ए, राइट। अब देखिए कितनी सिंपल सी बात समझिएगा, अगर ए यहां होता तो दोनों मम्मी पापा तो ये हैं, अगर ए यहां पर है तो दोनों मम्मी पापा तो ये हैं, तो फिर तो सीधी सी बात समझ में आती है, उसने क्या कहा है, ए जो है यू का पुत्र है। अगर ए यहां होता तो फिर एक्स और वाई का पुत्र कहलाता, लेकिन उसने साफ कहा है कि ए जो है किसका है, यू का, तो ए फिर तो यहां नहीं आएगा। इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए फिर आपको कि अगर ए को मैं यहां रखूंगा तो फिर यू का छोड़िए, फिर वो एक्स और वाई के कहलाएगा, इसीलिए मैं ए को यहां नहीं रख सकता, मुझे ए को यहां रखना पड़ेगा। यू जो है यू का पुत्र कौन, ए, तो ए और बी अब दोनों यू के पुत्र हो जाएंगे। जो बी की दादी नानी है, यू जो है बी की दादी या नानी, अब देखो ए तो विवाहित है नहीं तो सीधी सी बात है बी यही होगा, बी के पापा की मम्मी, तभी बी की दादी होंगी, राइट। यू के केवल 2 बच्चे हैं, तो हाँ जी बिल्कुल सही बात है, यू के केवल 2 बच्चे हैं, ए और बी। बी टी का पोता या नाती है, बी जो है बी टी का, तो सीधी सी बात यू की शादी टी के साथ हुई होगी, तो टी का क्या होगा भाई, टी का ग्रैंड चाइल्ड है, तो ग्रैंड चाइल्ड का मतलब होता है कि इसका जेंडर डिफाइंड नहीं है, आइदर भी मेल और भी फीमेल। यहां पे यू का जेंडर डिफाइंड है, यू की शादी टी के साथ तो टी शुड बी मेल। ये हमारा डन हो गया, ये हमारा इस तरह से डन हो गया, ठीक है। चलिए समझ आ रही बात, हाँ एग्जैक्टली, देखिए बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अगर आज भी मुझसे कहे तो मुझे सच बताऊं, मुझे संदीप से ज्यादा जो वो अलग अलग नाम से पुकारती थी तो मुझे वही अच्छा लगता था, राइट। अगर मैं घर में सबसे ज्यादा अगर पिटाऊं तो इवन खैर दोनों से पिटाऊं, मैं कहा मैं कहूं कि मम्मी से नहीं पापा दोनों से पिटाऊं, मैं बहुत पिटाऊं, बहुत ज्यादा पिटता था। क्यों, क्योंकि वही शैतानी, बहुत ज्यादा शैतानी रहती थी बचपन में, तो हर कोई शैतानी होता है, तो हमारी माँ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी इस मामले में। अब तो खैर बहुत इतना सॉफ्ट है कि जिसकी कोई हद ही नहीं, लेकिन मुझे आज भी पता है कि आज मैं अपने टीचर्स का तो मैं कहीं ना कहीं पूरा पूरा योगदान है ही, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान है, मेरे दिल से बोल रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स का ही है। लिटरली जितना वो मतलब मुझे बहुत ज्यादा समझाना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस भी रखना, कहीं इधर उधर भटक रहा है तो उसको ट्रैक पे लेके आना, चाहे वो प्यार से, चाहे वो फिर धमका के, चाहे फिर वो मार पीट के, वैसे करके। पिताजी का एक सिर्फ सीधा सा था, एक सीधा सा कि भाई अगर तू किसी भी क्लास में फेल हो गया तो घर की तरफ तेरा रुख मुड़ ना जाए, तू घर मत आ जाना फिर कभी। अगर तू कभी भी मतलब फेल तो बहुत दूर की बात है, अगर किसी सब्जेक्ट में भी अगर तेरे कोई जो है मार्क्स जो है अगर मतलब लगा कि भी ग्रेस आ रहा है या फेल हो रहा है कुछ हो रहा है, तो भी घर का बजट जो है दहलीज पर अंदर दिखना जाए, राइट। तो इतना ज्यादा वो हो रहता था, मतलब उन्होंने, क्योंकि मैं उस गांव से हूँ कि जिस गांव में मेरे आज भी पूरे खानदान ने ना, पूरे खानदान, बहुत सरप्राइज की बात है, राइट, क्योंकि ये था, राइट। तो चाहे वो कजिन हो, राइट, मेरे फादर साहब को छोड़ के मेरे जितने भी मोस्ट ऑफ रिलेशन है उन्होंने किसी ने भी 10वीं 12वीं में एक ना एक बार फेल जरूर हुए थे सब, मेरे सिर्फ फादर साहब को छोड़ के, बाकी सब रिलेटिव, चाहे कजिन हो, चाहे मौसा का हो, चाहे फूफा का हो, चाहे कोई भी हो, इस तरह के गांव से कहीं ना कहीं बिलोंग करके निकल कर चीजें जो है आई बाहर। एक तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब पेरेंट्स का इतना जो है योगदान रहता है, उतना स्ट्रिक्टनेस, मेरे छोटे भाई के साथ कभी उन्होंने कहीं स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई, बहुत प्यार से रखा उसको, लेकिन मुझे जो स्ट्रिक्टनेस दिखाई उसका मुझे आज भी बहुत सच में मतलब मैं आज भी उनका उपकार है कि उन्होंने मुझे जो है इस तरह से किया, तो आज मैं चीजें कर पा रहा हूँ, चीजें बेहतर कर पाता हूँ। चलिए, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, मेल मेंबर तो यू कैन नॉट फाइंड, बिकॉज द रीजन इज, आप मेल मेंबर क्यों नहीं बता सकते, मेल मेंबर आप इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे बी का जेंडर डिफाइंड नहीं है, राइट। ठीक है, ओके, बात क्लियर है सभी को नहीं, समझ आ रही बात सभी को नहीं। हम यहाँ पे मेल मेंबर इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अगर देखिए 1 2 3 4, तो यानी कि मेल मेंबर 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, राइट। यानी कि मेल मेंबर 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। हाउ यू डेफिनेटली से 4 ही होंगे, हाउ यू कैन से कि 5 ही होंगे, राइट, क्लियर है। सो वी कैन से कि सर ये ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप क्या कहेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यू कैन से, बिकॉज यहाँ पे हमें बी का जेंडर नहीं पता, बी मेल भी हो सकता है, बी फीमेल भी हो सकता है, मेल हुआ तो 5 हो जाएंगे, फीमेल हुआ तो 4 हो जाएंगे, तो कैसे कंफर्म करें, तो इस सिचुएशन में वी कैन से कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सर जेड का भी जेंडर डिफाइंड नहीं है, जेड का जेंडर क्यों डिफाइंड नहीं है अभी, अरे देखते हो क्या बिल्कुल आंख बंद करके बनाते हो प्रश्न को, क्या तो जेड इज नीस, नीस मतलब सीधी सी बात समझ में आनी चाहिए फीमेल, नीस, नीस का मतलब फीमेल, नीस का मतलब ही फीमेल है, सीधी सी बात है। चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, तवज्जो दीजिएगा इस प्रश्न को, इस प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। छोटा भाई मस्ती करता है और फादर साहब ने उसके लिए जिम खुलवा दिया है, अब फादर साहब कह रहे हैं कि इसके लिए मेडिकल डॉक्टर, मैंने हाँ जी सब करो इसके लिए तुम जो तुम्हें करना है, तो अभी वो अपना जो है अपना खुद का जिम चलाता है और मेडिकल पे काम चल रहा है, बस मेडिकल जो है। चलिए, बी टी का पोता है, कहां बोला है पोता है अभी, कहां बोला है, कहां बोला है, मेल और फीमेल दोनों है, पोता या नाती, पोता या नाती, तुम आंख बंद करके बनाते हो क्या बेटा प्रश्न को, यहां ग्रांड चाइल्ड, ग्रांड तुम्हें कल से मैं चाइल्ड चाइल्ड चिल्ला रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आता, चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब साफ ही होता है कि वी आर नॉट श्योर अबाउट द जेंडर, कि चाइल्ड बच्चा जो है वो मेल है या फीमेल है, क्या है बच्चा, कैसे बताएं, कैसे, कैसे, अरे कहां है, पोता मतलब मेल और नाती मतलब, अच्छा पोता या नाती, नाती नातिन, ओ यहाँ पे यार यही तो ग्रांड चाइल्ड कर लीजिएगा इसको यार, ये हिंदी में ना, हिंदी में कभी कभी यही समस्या आ जाती है बस, हिंदी में यही बड़ी बहुत मेजर समस्या है ये। मैं समझ गया कि क्या था यहाँ पे, नाती भी तो मेल ही हुआ ना, नातिन होता है तो फीमेल तो, राइट, नातिन को फीमेल कहते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड बोल सकते हैं, ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत बढ़िया जिसने भी ये बात पकड़ी, सच में बहुत बहुत बधाई का पात्र है जिस बच्चे ने इस बात को कैच किया, राइट, ये ग्रैंड चाइल्ड होगा, ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड होगा, ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है बच्चे, ठीक है, ध्यान से बना लेना इसको, राइट। चलिए दोबारा से लिख देता हूं इसको,
दोबारा से लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, ग्रैंड चाइल्ड हो गया है ना, राइट, क्लियर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, हाँ पोता या नाती, सीधी सी बात है, दोनों मेल ही हुए भाई, पोता ऑल्सो भी मेल और नाती ऑल्सो भी मेल, राइट। इसका फीमेल वर्जन क्या होता है, पोती, और इसका फीमेल वर्जन क्या होता है, नातिन, ठीक है। नाती का नाती मेल और नातिन फीमेल, पोता मेल और पोती फीमेल, ओके, राइट। ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना, नाती फॉर मेल, नातिन फॉर फीमेल, ठीक है। माई नानी विल से टू मी कि मेरा ये नाती है, अगर मेरी नानी मुझसे क्या कहेंगी कि रोहित मेरा नाती है, संदीप मेरा नाती है, राइट। और अगर मेरे बाबा या मेरी दादी मुझसे क्या कहेंगे, मेरा पोता है, रोहित मेरा पोता है, संदीप मेरा पोता है, ठीक है। चलिए आइए तो देखिए इसको, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। नहीं, मैंने उसी, देखिए यही तो चीजें सारी होती है, आप माइन्यूट भी थोड़ा सा भी, मैं वो सोचा था पोता और नाती, तो नाती मेरे दिमाग में छड़ के लिए हुआ तो, लेकिन जैसी अब ये देखिए ना, रिलेशन वाला मामला है तो सारा सारा मामला है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं बच्चों, याद रखिएगा, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज रिलेशन, संबंध। एक सेकंड के लिए भी अगर आपने थोड़ा सा रिलेशन को ऊपर नीचे किया तो उसमें कॉन्सेप्ट की कोई गलती नहीं होगी, उसमें समझने की गलती हो जाएगी बस, फिर सीधी सी बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखेंगे, एच जो है सिस्टर इन लॉ है, एच जो है सिस्टर इन लॉ, यानी ई की भाभी या ननद है, जिसका कोई भाई बहन नहीं है, यानी ई का कोई भाई या बहन नहीं है, तो यानी कि ई की जिसके साथ शादी हुई उसका कोई भाई या बहन एच, ई का कोई भाई बहन नहीं है। हम ऐसे भी कह सकते थे एच की जिसके साथ शादी हुई उसका भाई बहन, लेकिन उसने क्लियर कहा है कि ई का कोई भाई बहन नहीं, तो इस केस में ये नहीं हो पाएगा, राइट। तो एच सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, राइट, यानी एच का कोई भाई बहन जिसकी शादी ई के साथ हुई है। ई जो है सी का जीवन साथी, यानी ई की शादी सी के साथ। जो एफ का पिता है, सी जो है सी, एफ का पिता कौन, सी की शादी के साथ, तो ई शुड बी फीमेल। सी डी का भतीजा या भांजा, डी का, सी जो है डी का भतीजा या भांजा, यानी कि सी के पेरेंट्स का भाई या बहन डी, सी जो है डी का भतीजा या भांजा, यानी डी की भाई या बहन का बेटा, तो भतीजा या भांजा। डी केवल बी की बहन है, डी जो है केवल और केवल बी की बहन, बी की बहन कौन है, केवल डी है। ए जो है ई का ससुर है, यानी कि ई के पति का पेरेंट ए, तो कौन है, ससुर। ए जो है ससुर है, यानी ए के बेटे की वाइफ ई है, तो ई के पति के पिताजी ससुर होंगे ए। अगर ए मेल है तो बी शुड बी फीमेल। जो जी की माता है, ई जो है ई जी की माता है, ठीक है, ई जो है जी की माता, राइट। क्लियर है बात सभी क्या नहीं। आपसे पूछा गया कि इसमें हाउ मेनी मैरिड कपल, तो भाई इसमें तो दो शादीशुदा जोड़े हैं, ए बी और सीई, ए बी और सीई दो मैरिड कपल है इसमें, ए बी और सीई दो मैरिड कपल है इसमें। ऑप्शन भी सही कर दे, ऑप्शन तो सही कर रखा है, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए, दो मैरिड कपल होंगे। अगला क्वेश्चन बस ये आज के लिए इतने रहते हैं, होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी के लिए, होमवर्क क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ओके, इसको बना लेना। कल फिर हम इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसको हम थोड़ा सा मेंस की ओर लेकर चलेंगे फिर, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मेंस की ओर लेकर चलेंगे फिर, ओके बच्चों। इसका आंसर सी होगा, किसका आंसर सी होगा भाई, 5 होंगे, राइट। क्या होगा, अरे भैया ग्रांड चाइल्ड में बता तो चुका हूं, कैसे समझाऊं तुम्हें। ग्रांड चाइल्ड के केस में जेंडर डिफाइन नहीं होता है, चाइल्ड ही शब्द ऐसा है जो ये बताता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, चाइल्ड ही शब्द ऐसा है। आप इस बात को कितना जल्दी समझेंगे, जितना जल्दी समझेंगे उतना फायदा है। चाइल्ड मतलब आइदर मेल और भी फीमेल, यहाँ पे होता है ग्रांड सन, सन होता तो यू विल से मेल, यहाँ होता ग्रांड डॉटर तो होता फीमेल, ग्रांड सन होता तो मेल, ग्रांड डॉटर होता तो फीमेल, बट ये है ग्रांड चाइल्ड, तो चाइल्ड के केस में आइदर मेल और फीमेल, यानी कि फिर इस केस में बी का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि भैया 5 होंगे 4 होंगे, कंफर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए फिर इतना ही, बात समझिएगा इसको, थोड़ा घर पे आराम से सोचिएगा इस बात को, राइट, आराम से समझ जाएगा। आज के लिए फिर इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच, बाय।